आज का ये शुभ कार्यक्रम जिसमें बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, साथ आपके बीच में आया हूं। पिछले 1-1.5 महीने से जो देश के हालात, मणिपुर के अंदर, मेघालय के अंदर जो एक व्यवस्था थी, वहां मुझे जाना पड़ा, इसलिए मैं लगभग 1-1.5 महीने से बाहर था। और आते ही सबसे पहला कार्यक्रम जो हमने तय किया, अशोक गहलोत जी, जमीन बिक जाती थी, मकान बिक जाता था, गहने गिरवी रखने पड़ते थे। आज गहलोत जी ने कितना बड़ा हम लोगों का साथ दिया है, गरीब का दिया है। अमीर का तो इलाज उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज भी करा सकता है, लेकिन गरीब का दुख अगर कोई जानता है तो गहलोत जी जानते हैं, कांग्रेस सरकार जानती है, ये भवन जितेंद्र सिंह जी जानते हैं, जो यहां से किसी भी पद पे नहीं होते हुए भी एक जो दिल का रिश्ता है, एक जो पुराना रिश्ता है, एक पारिवारिक रिश्ता है, उस रिश्ते की तहत हमेशा मुंडावर के लोगों की मदद करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, बाबर साहब, आपका आदेश होगा, आप आदेश करेंगे तो एक अम्बेडकर भवन नहीं, मैं 10 अम्बेडकर भवन देने की घोषणा करता हूं मुंडावर के अंदर। पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 1000 अम्बेडकर भवन बनवा रहा हूं, 1000 अम्बेडकर भवन राजस्थान के अंदर बनवा रहा हूं। लगभग 800 मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्टलों के अंदर लगवा रहा हूं। आज 4-4 कैबिनेट मंत्री दलित समाज के इस कांग्रेस सरकार ने हम लोगों के दिए। आज हमारे लोग बोलने वाले हैं कैबिनेट के अंदर 1000 करोड़ रुपए का बजट हमें स्पेशल इस दलित समाज के लिए मिला है। आप लोग लोन लीजिए, आप बिजनेस कीजिए, आप अच्छी पढ़ाई कीजिए, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, टीकाराम जूली को क्या कौन सी स्कीम लेके आए, एक का नाम बता दीजिए जो गरीब के लिए स्कीम हो। आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि इन लोगों ने कभी आपके बारे में सोचा नहीं। इन लोगों ने कोई ऐसी स्कीम नहीं बनाई कि जिससे कि गरीब का भला हो उसके। आज समाज कल्याण विभाग का मैं मंत्री हूं, 94 लाख लोगों को पेंशन हम दे रहे हैं, 94 लाख लोगों को, और अब 1000 रुपए पेंशन कर दी। गरीब का चूल्हा जलता है, काम चलता है, मान सम्मान बढ़ता है। गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़े, फ्री एजुकेशन हम दे रहे हैं, फ्री ड्रेस हम दे रहे हैं, स्कूल में खाना दे रहे हैं, दूध हम दे रहे हैं। गरीब की बच्ची कॉलेज जाए, स्कूटी हम दे रहे हैं। दलित का बच्चा कोचिंग करे, उसको कोचिंग फ्री दे रहे हैं। ओबीसी का हो, एसटी का हो, कोई भी बच्चा हो, उसको अलीपट्टी कोचिंग के तहत, चाहे कोटा में कोचिंग करे, चाहे जयपुर के अंदर कोचिंग करे, चाहे सीकर के अंदर वो कोचिंग करे, उसकी कोचिंग हम लोग करा रहे हैं। ये चीजें ऐसी है तो गरीब को सीधा हम लाभ दे रहे हैं। इन लोगों का क्या करोगे जो कहते थे 15 लाख खाते में डाल देंगे, आगे 15 लाख रुपए आपके खाते में किस किस के आए जरा बता दे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल हम देंगे, 9 साल हो गई, 18 करोड़ रोजगार बनते हैं इस रसगढ़ गांव के अंदर। आप बता दीजिए कितने लोगों को भारत सरकार ने रोजगार दिया है, जरा हाथ उठा के बताओ। $1 बराबर कर दिया क्या? डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिया क्या? सिलेंडर उज्ज्वला के नाम पे आप लोगों को दिया, फ्री का नाम देके दिया, आपकी सब्सिडी में वो पैसे काटे और आज 1150 का सिलेंडर आपके लिए कर दिया। उस गरीब को 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार कर रही है। 25 लाख रुपए तक का इलाज, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, पशुओं की मौत लंबी हुई तो 40,000 रुपए, 40,000 रुपए का पशु का बीमा। उनने वादा किया कि इस पूरे राष्ट्र के क्षेत्र की जो पानी की योजना है, यमुना का पानी को डीपीआर उसका बनाया जाएगा और सरकार का जितना भी पैसा उसमें जरूरत होगी वो पैसा सरकार लगाएगी। लेकिन लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से 13-14 जिलों की जो ईआरसीपी की योजना है उसको सरकार नहीं होने दे रही है, उस तरह से इस योजना को भी नहीं बनने देगी, क्योंकि इनको सिर्फ वोट से मतलब है, काम से मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात जूली जी ने बताई आपको, एक एक चीज आपको जूली जी ने गिनाई थी। मैं भी वहां बैठ के सोच रहा था, जब जूली जी ने आपसे सवाल पूछा कि इनकी एक योजना बता दो, मैंने भी बहुत कोशिश करी सोचने की। अंबानी को कितना पैसा दिया वो योजना तो मुझे याद है, अडानी की कितना लोन माफ किया वो भी मुझे याद है,
इनके जो साथी हैं उनको बाहर भगाया गया, वो भी मुझे याद है। जो इनने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिए, जो बड़े बड़े इनके गुजराती जो दोस्त हैं, उन लोगों ने विदेशों में जाके कितना पैसा कमाया, वो भी मुझे याद है योजना। इनने जो 2000 रुपए के नोट कर नोटबंदी करी और नोटबंदी का फायदा कितना काला पैसा आया, वो भी मुझे याद है। लेकिन आम आदमी के लिए कोई काम किया, ये मुझे भी याद नहीं है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये जो भी आपने बातें रखी है, जो भी डिमांड रखी है, यह एक बहुत बड़ा काम हुआ है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, यह जिला बना है। इसके अंदर हमारा माननीय विधायक दीपचंद जी खैरिया साहब, इनने इसके लिए रात और दिन एक कर दी। मुख्यमंत्री जी के पास जाकर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार मैंने इनको देखा कि मुख्यमंत्री जी के पास जाकर और आपकी बात उनने मनवाई ली उनसे। मुख्यमंत्री जी इनका बहुत मान और सम्मान भी करते हैं। और एक इतना बड़ा काम हुआ है जिससे जिला बनने के बाद ये जो पूरा क्षेत्र है, आप इसके अंदर देखिए, ये क्षेत्र जो आज मैं बीच में आप की भी नहर लेके आएंगे और यमुना की भी नहर लेके आएंगे। और ये सरकार लगी हुई है। मुझे याद है वो 2 अप्रैल का दिन, चाहे वो खैरतान में हो, चाहे वो अलवर में हो, चाहे वो जयपुर में हो, चाहे वो जोधपुर में हो, चाहे वो पूरे देश के अंदर, वो परिस्थिति किसने पैदा करी? वो परिस्थिति किसने पैदा करी? आप सबों के ऊपर जिस तरह की डंडा चलाया गया, आप सबों को अधिकार को छीनने का काम किया, आप सबों को दबाने का काम किया, वो किसने किया? ये तो शांत लोग हैं, अपना मेहनत करके, मजदूरी करके, खेत में काम करके अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से किसानों के लिए काला कानून लाए, उस तरह से इस कानून को भी कमजोर करने की कोशिश करें। इसे आपके साथ ही नहीं है, पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में, हर राज्य में तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं झारखंड होके आया था। झारखंड के अंदर अनुसूचित जनजाति के लोग काफी तादाद में रहते हैं। वहां एक नई राजनीति शुरू कर रखी है कि जो जनरल के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनको अलग कर दो, और जो एसटी के लोग हैं उनको अलग कर दो। उसी पर अपना सिक्का चला रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि बाबा साहब की मूर्ति के सामने से जो गुजरेगा, जो वो बल हमें देंगे, उससे हम सब लोग आज प्रतिज्ञा लेते हैं इस मन से कि हम इस देश को, संविधान की रक्षा करेंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इस देश का संविधान को लोगों को तोड़ने नहीं देंगे। मैं इस मौके के ऊपर यह भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे। कुछ सपने पूरे हुए, कुछ सपने पूरे नहीं हो पाए।